सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग निफ्टी स्टडी करने वाले हैं हर बार की तरह। आज मैं आपको एक और नया इंडिकेटर समझाऊंगा कि कैसे उसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपना एनालिसिस को और परफेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर। और ये वीकेंड वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी इसमें आप देखो, निफ्टी जो है वो लास्ट जो हमारा डेली कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे से विक्स हैं और बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है। और एक यहाँ पर करेक्टिव डिक्लाइन हमने देखा था, और उसके बाद आप देखो यहाँ पर मार्केट ने दो बार, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, हायर लोस बनाता है और हायर हाई बनाता है। और जैसे ही ये हाई आपका ब्रेक होता है मार्केट आवर्स के टाइम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली मार्केट जो है वो देके जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये लाइन जो है ग्रीन कलर की, ये हमें क्या शो कर रही है। ये 20 मूविंग एवरेज है, और आप देखो 20 मूविंग एवरेज पे प्राइस जो है बार बार आके सपोर्ट ले रहा था, और इस बार भी प्राइस ने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दिखाया है। अब हम लोग चलते हैं इसमें मोमेंटम इंडिकेटर स्टडी करते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर हमें ये बताता है कि मार्केट में क्या प्राइस सस्टेन कर पाएगा, अप ट्रेंड मोमेंटम कैसा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हमारा मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई का लेवल है 60.21, जो कि ये बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और वीकली चार्ट पर हम ऑलरेडी 60 के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो ध्यान से, तो इस जो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन का आपको स्लोप देखना होता है। ठीक है, आप ये स्लोप अगर बहुत ज़्यादा स्टीप है अपसाइड पर, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये स्लोप जो है ये आपको मोमेंटम की स्ट्रेंथ बताएगा। अब हम लोग चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, और इससे पहले कि मैं आपको एक जो इंडिकेटर समझाना था वो बताऊं, अभी आप लोगों ने अगर बार बार टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन समझ लिया है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन में आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, करेक्ट एंट्री लेने में आपको कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्री, बिल्कुल फ्री वेबिनार है। और बार बार हम सेम ट्रेडिंग एरर्स करते हैं डिस्पाइट ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग चार्ट्स। तो ये गलतियाँ हमारे कहाँ पर हो रही हैं, और इसका क्या सोल्यूशन है, और कैसे आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, स्ट्रेस फ्री और करेजियस ट्रेडर बन सकते हैं। आप चाहे इंट्राडे करते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या एफ&ओ में ट्रेड करते हैं, किसी भी सेगमेंट के अंदर आप ट्रेड करते हैं और आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, या अच्छे प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हैं, और मार्केट के न्यूज़ से, डिस्टर्बेंस से आप अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस बताएंगे। क्योंकि मार्केट का जो मिरर है वो आपके अंदर है। ठीक है, तो वो मैं आपको इसमें आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट, करेजियस ट्रेडर बना सकते हैं। तो इसके लिए आप ज्वाइन करेंगे, ये संडे को 3 बजे से 5 बजे तक जूम पर लाइव होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। और इसको करने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपको ना तो किसी से कभी कोई कोर्स लेना पड़ेगा, ना ही आपको किसी तरह का कोई सेशन अटेंड करना पड़ेगा, और जो भी आप स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स और जो टूल यूज़ करते हैं उसको आप और बेटर तरीके से यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पर। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक आज नया इंडिकेटर समझाऊंगा, तो वो है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर आप गूगल सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कि अब ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे देखने हैं जहाँ पर प्राइस का स्विंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब ये प्राइस, ये लेवल पे आप देखो तो यहाँ से प्राइस ने नीचे का स्विंग चालू किया था, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये लो मारने के बाद प्राइस जो है वो अब रिवर्सल पे दिख रहा है। ठीक है, अब हमें ये क्या फाइंड आउट करना है
कि हमारा ये रिवर्सल क्या सच में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। तो वो हम अभी उस इंडिकेटर से समझने वाले हैं, और उसको कैसे प्लॉट करना है ये एक आर्ट है, ये कोई साइंस नहीं है, और मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। सेंटिमेंटल एनालिसिस का एक्सपीरियंस आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर बना सकता है। तो सेंटिमेंट्स को समझो, और यहाँ पर ये मैंने इंडिकेटर प्लॉट कर दिया है स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो के बीच में, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो मैंने चेंज करी हुई हैं, ठीक है। आप इसकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स अनटिक्ड हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड जो है, ये जो अप ट्रेंड है, क्या ये अप ट्रेंड ऊपर तक सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कौन से ट्रेड पर ज़्यादा फेवरेबल होगा, लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर, ठीक है। अब जहाँ तक मैं आपको प्राइस एक्शन की बात करूँ, तो प्राइस एक्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, और जो प्राइस ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको हायर हाइज और हायर लोज जो है क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये जो 0.618 का जो लेवल आता है, ये आपका एक रेसिस्टेंस लेवल होता है जब हम स्विंग हाई से स्विंग लो पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को स्विंग हाई से स्विंग लो पर प्लॉट करते हैं, तो 0.618 का जो लेवल है वो रेसिस्टेंस शो करता है, और प्राइस का यहाँ पर सस्टेन होना ये बताएगा कि हमें डायरेक्शन ऊपर की मिल सकती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक आपको कैंडल पैटर्न दिखाता हूँ, जो कि कैंडल पैटर्न एक हमें ये बता रहा है कि प्राइस जो है पुल बैक लेकर वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर आज सिखाऊंगा, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये रैली जब मार्केट करती है तो वो रैली में ये पुल बैक आया है, और ये पुल बैक के अंदर ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये कैंडल आपको मुझे मैसेज करना है, और ये आज का हमारा क्वेश्चन है इस सेशन का, कि ये जो कैंडल मैंने मार्क करी है, ये कैंडल का नाम क्या है, और ये क्या इसकी साइकोलॉजी है, ये क्या शो करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 मिनट के जो लास्ट की दो वॉल्यूम कैंडल्स हैं वो काफी हाई हैं, करेक्ट। सो ये भी एक टूल है प्राइस की डायरेक्शन देखने का, कि जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हो, तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है, ठीक है। तो एक ट्रेडर को चार्ट को समझना चाहिए रादर देन चेकिंग द न्यूज, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, आपके हाथ में होता है रिस्क रिवॉर्ड और सही करेक्ट मिनिमम लॉस का हाई प्रोबेबल ट्रेड। तो किस तरह से आप अपने माइंडसेट को ट्यून कर सकते हैं ताकि आप एक लंबे प्रॉफिट को होल्ड करें और ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाएं, कम ट्रेड करें, माइंड को स्टेबल रखें, और कैसे कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हैं, तो ये जानने के लिए आपको मेरा फ्री सेशन ज्वाइन करना है, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इम्पैक्टफुल सेशन होने वाला है। और इसके अंदर हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2026 के अंदर जो सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 5 से 7% ट्रेडर्स, 10% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं, वो जो हमारा डेटा है उसको बदलना है। ये इस चैनल का उद्देश्य है। 2026 के अंदर हम कम से कम 10% और लोगों को प्रॉफिटेबल सेगमेंट में लाना चाहते हैं, और ख़ास करके वो एडवांस ट्रेडर्स को जो कि कोविड के बाद मार्केट में आए हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए ये सेशन ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।